अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी को मेरी और टीटीवी की पूरी टीम की जानिब से ईद उल ज़ुहा की पुरखुलूस मुबारकबाद। आइए अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान भर में आज 7 जून को मनाई गई ईद उल ज़ुहा। मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का फरीज़ा किया अदा और रब्बे कायनात की बारगाह में शुक्राना किया पेश। मुल्क भर में मजहबी जोश और जज्बे से मनाई गई है ईद उल ज़ुहा। सदर जमहूरिया ने उर्दू में पोस्ट करते हुए दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के तमाम मुसलमानों को ईद उल ज़ुहा की दी मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने तमाम मुसलमानों को ईद उल ज़ुहा की दिली मुबारकबाद की पेश। कहा, ये ईद कुर्बानी सब्र और अकीदत व ईमान की है अलामत। साबिक़ वज़ीर आला KCR ने मुसलमानों को बकरीद की मुबारकबाद की पेश। अपने पैगाम में के चंद्रशेखर राव ने बकरीद के बकाए बाहमी के ताकतवर पैगाम पर दिया जोर। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तमाम मुसलमानों को ईद उल ज़ुहा की दी पुरखुलूस मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। शहर हैदराबाद की ईदगाह मीराला में नमाज ईद उल ज़ुहा का सबसे बड़ा इज्तिमा। डॉक्टर सैफुल्लाह का मुसलमानों से खिताब। BRS के वर्किंग सदर KTR और सीनियर BRS MLA हरीश राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को मेडीगंडा मुंतकिल करने का किया दिफा। कांग्रेस के दावों को कर दिया मुस्तरद। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान भर में आज 7 जून को ईद उल ज़ुहा मनाई गई। मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया और रब्बे कायनात की बारगाह में शुक्राना पेश किया। तेलंगाना समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात मुनक़द हुए। अलल सुबह ही ईदगाहों और मसाजिद में नमाज के लिए मुसल्लियों की तवील कतारें देखी गईं। लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। ईद के मौके पर मुसलमान भाइयों ने साफ सुथरे और नए मलबूसात ज़ेब तन किए नमाज ईद अदा की। अदायगी के बाद गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और मोहब्बत व भाईचारे का पैगाम आम किया। दुआओं में अमन, सेहत, रोजगार, बारिश और मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी इल्तिजाएं की गई। कुर्बानी के बाद गोश्त मुस्तैकीन, रिश्तेदारों और हमसायों में तकसीम किया गया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती बंदोबस्त, सफाई और ट्रैफिक कंट्रोल के मौसर इंतजाम किए गए। ईद उल ज़ुहा के पुरमसरत मौके पर वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि ये ईद कुर्बानी सब्र और अकीदत व ईमान की अलामत है। वज़ीर आला ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इस ईद को अमन, हमदर्दी, सब्र, हम आहंगी, एकजहती और भाईचारे के जज्बे के साथ अकीदत व एहतराम से मनाया जाए। बकरीद के मौके पर भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को रियासत की आवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस त्योहार की गहरी अहमियत को तस्लीम करते हुए कुर्बानी, सकाफत और भाईचारे के मौज़ूआत पर रोशनी डाली। अपने पैगाम में के चंद्रशेखर राव ने ईद उल ज़ुहा के बकाए बाहमी के ताकतवर पैगाम पर जोर दिया। तमाम बिरादरियों के लोगों से बाहमी रवादारी और इफ़हाम व तफ़हीम को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने हम आहंगी और खैर सगाली पर मुबनी मुआशरे पर जोर दिया, जहाँ अफराद एहतराम और हमदर्दी के साथ मिलजुल कर रहे हैं।
साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को आज़मपुरा में वाक़ एक मीनार की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम मुसलमानों बिलखुसूस तेलंगाना के मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और सबको ईद उल ज़ुहा के जज्बे को बरकरार रखने, इत्तेहाद और एकजहती को फ़रोग़ देने की तरग़ीब दी। इस मौके पर उन्होंने तमाम शहरियों की भलाई के लिए दुआ करते हुए रियासत भर में खुशी, सेहत और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद फुरकान अहमद भी मौजूद थे। तमाम मेरे भाइयों को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक मुतबरिक महीना है जिसमें क़ुरबानी दी जाती है और ये क़ुरबानी अल्लाह के नाम पर दी जाती है और हम तमाम मुसलमान इस क़ुरबानी में हिस्सा लेते हैं और अपनी इस्तात के हिसाब से क़ुरबानी का अहकाम दिए गए हैं। जिसके अहकाम तो क़ुरबानी देने की इस्तात रख सकते हैं और अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी दें। इससे ये मतलब होता है कि इंसान हर चीज़ अल्लाह के नाम पर क़ुरबान कर सकता है। क़ुरबानी की बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर और आज का ये महीना बकरीद का महीना है, ईद उल ज़ुहा का महीना है। इसमें तमाम मुसलमान भाई क़ुरबानी देते हैं और गोश्त गरीबों में तकसीम करते हैं। माह रमज़ान में ज़कात दी जाती है जो गरीबों में तकसीम की जाती है। ईद उल ज़ुहा में क़ुरबानी दी जाती है। क़ुरबानी का गोश्त अपने ख़ानदान, अजीज़ व अक़ारीब, अपने जान पहचान के लोगों में तकसीम किया जाता है ताकि उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। मेरे तमाम भाई शहरी हैदराबाद में नमाज ईद उल ज़ुहा का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीरालम पर देखा गया। डॉक्टर सैफुल्लाह ने अपने खिताब में मुसलमानों को तलकीन की कि वो आदाब को कायम रखें और ख़ास तौर पर तक़वा इख्तियार करें। इसके अलावा वक्फ़ क़ानून को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, इस सिलसिले में भी मुसलमानों को ये तलकीन की गई कि वो वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े रहें। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए कुल 20,33,572 एकड़ अराजी को आपाशी का पानी मिला है। केटीआर ने रियासती महकमे आपाशी के अफसरान की तरफ से दी गई तफसीलात का इंकशाफ किया है। ఇవాళ ఏం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో అంటే నిందలు, దందాలు, చందాలు. బీఆర్ఎస్ మీద నిందలు, బిల్డర్లతో కాంట్రాక్టర్లతో దందాలు, రాహుల్ గాంధీకి చందాలు. ఇది ఇవాళ ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న పని. సిగ్గు లేకుండా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గాని, అదే విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ గాని నీళ్ల విషయంలో చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడానికే ఈరోజు హరీష్ రావు గారు మీ అందరికీ వివరంగా సమాచారం ఇస్తారు. గుజరాత్ లో ఒక ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ కూలిపోయి 140 మంది చచ్చిపోయినా ఏ ఎన్డీఎస్ఏ బోదు, ఎవడు బోడు, ఏ ఏజెన్సీ బోదు, 140 మంది చావులకు ఫలానా వాడు బాధ్యుడు అని ఒక బాధ్యతాయుతమైన ఏ ఏజెన్సీ మాట్లాడదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట్లాడదు, గుజరాత్ ప్రభుత్వం మాట్లాడదు. అదే తెలంగాణలో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ సుంకిశాల రిటైనింగ్ వాల్ కూలిపోయి 100 కోట్లు నష్టమైన ఎన్డీఎస్ఏ రాదు, ఎవడు రాడు. ఎస్ఎల్బీసీ టన్నల్ వీళ్ళ అవినీతి కమిషన్ల కక్కుర్తితో అది నిజంగా మళ్ళా తిరిగి రివైవ్ చేసే పరిస్థితి ఉందా లేదా అని కూడా సోయి లేకుండా, కనీసం ఆలోచన లేకుండా, ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో కుప్పగూలిపోయి 8 మంది చచ్చిపోయి దగ్గర 100 రోజులు దాటిపోయినా ఇప్పటి వరకు ఉత్తమ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడాడు, రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడాడు, కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఒక్క మంత్రి మాట్లాడాడు, ఎవరు బాధ్యత తీసుకున్న మనిషి లేడు. అట్లాగే వట్టెం పంప్ హౌస్ మునిగిపోయిన ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడేటోడు లేడు. అట్లాగే పెద్దవాగు ఒకసారి కాదు 2 సార్లు కొట్టుకొని పోయిన ప్రాజెక్టు అడిగేవాడు లేదు. కానీ కాళేశ్వరం విషయంలో మాత్రం హరీష్ రావు గారు, కేసీఆర్ గారు 100 సార్లు చెప్పారు. కాళేశ్వరంలో 100 కంపోనెంట్లు ఉంటే ఒక్క కంపోనెంటు ఒక బ్యారేజ్, అందులో 3 బ్యారేజీలు, 19 రిజర్వాయర్లు, 21 పంప్ హౌజులు, 100 కిలోమీటర్ల సొరంగ మార్గాలు, 1000 కిలోమీటర్ల ప్రవాహ కాలువలు ఉన్నాయి, 100 కంపోనెంట్లు ఉన్నాయి. ఆ 100లో ఒకటి మేడిగడ్డ బ్యారేజు. అందులో మొత్తం 371 పిల్లర్లు ఉంటే 3 బ్యారేజీలు కలిపి 2 పిల్లర్లలో ఒక దగ్గర పగులు వచ్చింది. దాన్ని పట్టుకొని దున్నపోతూ ఈనింది అని కాంగ్రెస్ వాడు అంటే దుడ్డెను కట్టేయమని బీజేపీ వాడు 2 రోజుల్లో ఎన్డీఎస్ఏ రిపోర్ట్ అని వడ్డించి ఎన్డీఏ రిపోర్ట్ బీజేపీ ఆఫీస్లో తయారు చేసి ప్రజల్ని భ్రమింపజేసే ప్రయత్నం చేసినారు. దానికి తిరుగులేని విధంగా
ఎల్ఎన్టీ అనే సంస్థ ఏ సంస్థనైతే పార్లమెంట్ భవనం కట్టిందో, ఏ సంస్థనైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం కట్టిందో, ఆ సంస్థ మొన్ననే స్పష్టంగా చెప్పింది ఈ నివేదికను మేము తిరస్కరిస్తున్నాం, ఎన్డీఎస్ఏ రిపోర్టు ఇది చెత్తబుట్టలో పనిచేయడానికి తప్ప ఎందుకు పనికిరాని రిపోర్ట్ అని చెప్పినారు. అట్లాగే ఆ సంస్థనే, ఏ సంస్థనైతే నేను అడుగుతున్నా రేవంత్ రెడ్డిని, ఏ సంస్థనైతే మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కట్టిందో ఆ సంస్థ నిజంగానే పనికిరాందైతే మరి बीआरएस पार्टी की जानिब से तेलंगाना भवन में एक प्रेजेंटेशन के जरिए साबिक वजीर और एमएलए हरीश राव ने असल हक़ाइक़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए वजाहत की कि कालेश्वरम पर फैलाई जाने वाली गलत मालूमात, सबूत और दस्तावेजात दिखाई गई जो मुकम्मल तौर पर गलत हैं। सीनियर बीआरएस एमएलए ने कांग्रेस पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने और प्रोजेक्ट की कामयाबियों का वाज़ेह हिसाब किताब फराहम करने का अहद किया। कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट को तुमीहेटी से मेडीगड्ढा मुंतकिल करने के फैसले का दिफा करते हुए बीआरएस लीडर और सीनियर एमएलए टी हरीश राव ने हफ्ते के रोज जोर देकर कहा कि ये इकदाम टेक्निकी और हाइड्रोलॉजिकल जरूरियात से हुआ, सियासी मकासद से नहीं। यहाँ कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हुए उन्होंने जस्टिस पिंकी चंद्र घोष पैनल के सामने पेश होने और इस मंसूबे पर कांग्रेस की गलत मालूमात की मुहिम के तौर पर बयान किए जाने वाले हक़ाइक़ का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी का ऐलान किया। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस दावे पर सवाल उठाया कि बीआरएस कमीशन की तहकीकात से खौफजदा है, ये पूछते हुए कि सीएम को किसने कहा कि हम कालेश्वरम इंक्वायरी से डरते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने और प्रोजेक्ट की कामयाबियों का वाज़ेह हिसाब किताब फराहम करने का अज़्म किया। काबिल-ए-ज़ीर तुमीहेटी से मेडीगड्ढा मुंतकिल के पीछे की वजूहात की तफसील बताते हुए उन्होंने 2 जून 2014 को तेलंगाना की तश्कील के बाद बीआरएस हुकूमत को दरपेश चैलेंजों का तज़किरा किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़रा, कई एमएलए, एमएलसी और बीआरएस लीडरों ने शिरकत की। మీరు అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటారు, రేవంత్ రెడ్డి ఒకసారి మాట్లాడతాడు కాళేశ్వరం మీద 1 ఎకరా బారలేదంటాడు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రోజు నిద్రలేసి 50,000 ఎకరాలే బారిందంటాడు, ఇంకొక కాంగ్రెస్ నాయకుడు అంటాడు 1,00,000 ఎకరాలే బారిందంటాడు. ఇవాళ నోటికి మొక్కాలి, ఒక్కొక్క లీడర్ ఒక్క తీరుగా మాట్లాడతాడు. ఇది నేను చెప్తున్నది కాదు, సోర్స్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్స్ రిపోర్ట్ టు ద న్యూలీ ఫార్మ్డ్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. కొత్తగా రాష్ట్రంలో ఏర్పాటైన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వీళ్ళు కాళేశ్వరం రివ్యూకు పోతే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్ కాపీ, ఇది నా సొంత కవిత్వం కాదు, డిపార్ట్మెంట్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్. కాళేశ్వరం ద్వారా అప్పటికి 98,570 ఎకరాలు ఆయకట్టని, ఇది డైరెక్ట్ కాలువల ద్వారా. అదే విధంగా కాలువల ద్వారా నింపిన 456 చెరువులను నింపడం ద్వారా 40,000 ఎకరాల ఆయకట్టు. ఎస్ఆర్ఎస్పి స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2 నిజాం సాగర్ కు 1,67,000 ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టు, మొత్తం 3,04,766 ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టుకి ఇచ్చాం. అదేవిధంగా స్థిరీకరణ 17,08,230 ఎకరాలు స్థిరీకరణ జరిగింది. అదేవిధంగా కూడవెల్లి, హల్దీ వాగుల ద్వారా ఇందాక కేటీఆర్ గారు చెప్పినట్టు ఆ 2 వాగుల మీద 66 చెక్ డ్యాములు నింపితే 20,576 ఎకరాలకు సాగునీరు అందింది. మొత్తంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా 20,33,572 ఎకరాలకు సాగునీరు అందింది. ఇది వాస్తవం. కానీ ఏం మాట్లాడతారు, 1 ఎకరా బారలేదని ఒకడంటాడు, 50,000 ఎకరాలు బారిందని ఒకడంటాడు, 1,00,000 ఎకరాలు బారిందని ఒకడంటాడు. వాస్తవానికి 20,33,572 ఎకరాలకు అప్పటికే సాగునీరు అందించాం. ఒక సంవత్సరం शहर हैदराबाद के अंबरपेट में हफ्ते को ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। अंबरपेट म्यूनसिपल ग्राउंड में वाक़ई ईदगाह में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में नमाज में शिरकत की। मौलाना अली सिद्दीकी ने ईद उल जुहा की अहमियत बयान की। उन्होंने कहा कि बकरीद कुर्बानियों का त्यौहार है, कुर्बानियाँ देकर इंसान खुदा की खिदमत करता है। बाद मुसलमानों की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद उल जुहा की मुबारकबाद पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ने तआला का अल्लाह सुब्हानहू व तआला फज़ाइल और खुलम को फर और इस चीज मिलते कि अपने और भी माँ कैसे हैं, आप कैसा रहे और कैसे मामले हैं और अल्लाह के रसूल के हक के मुताबिक जिंदगी और ये जिससे अल्लाह तआला के महबूब बंदे हैं जिसका सुभान अल्लाह ने ख़ियाम बाकी रखा और वो एक सबक हसना मदद
माधापुर गोटला बेगमपेट मस्जिद आलमगीरी ईदगाह में सुबह 9:30 बजे नमाज ईद अदा की गई। सीनियर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाज की मौजूदगी में ईदगाह के तमाम इंतजाम किए गए थे। निजामत के फराइज नवाज अहमद खान साहब ने अंजाम दिए। तमाम आलम इस्लाम और तेलंगाना के लिए खुसूसी दुआ की गई। हाफिज मोइनुद्दीन ने नमाज पढ़ाई और तिलावत फरमाई। मुफ्ती अताउर रहमान ने तकरीर की, जो इसके बाद रियाजुद्दीन ने खिताब किया और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल जुहा की मुबारकबाद दी और खास तौर पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी गई। बारजा सीनियर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाज ने पुलिस, GHMC, पानी, बिजली के तमाम इंतजाम करने पर इन सब का शुक्रिया अदा किया। मस्जिद आलमगीर ईदगाह गोटला बेगमपेट माधवपुर हाईटेक सिटी 100 फीट रोड जो ईद उल जुहा की नमाज़ हुई। अभी यहाँ पे तकरीबन 20 से 30 हज़ार आदमी तक मुसल्लियों तक जो है नमाज अदा की गई। और मैं अभी हमारे सदर साहब अहमद नवाज खान साहब और उनकी कमेटी और उनकी टीम की तरफ से मौजूदा गवर्नमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी है और अपने पुलिस डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट है, वाटर बोर्ड्स है और जितने भी डिपार्टमेंट्स है, वक्फ बोर्ड है, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद गौसिया इमामबाड़ा में ईद उल जुहा की नमाज अदा करने के बाद मजलिस पार्टी याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन महराज ने दुनिया भर के तमाम मुसलमानों और हल्के याकुतपुरा के बाशिंदों को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुआ है कि यह मुबारक मौका सब के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाएं। ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम याकुतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों को और दीगर अबनाए वतन भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से आप तमाम को ईद उल अज़हा मुबारक हो, बकरीद मुबारक हो और तमाम आलम के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, सबको ईद की मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। जिला कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने एक एलामिया में बताया है कि जिले भर में खस्ता हाल सरकारी स्कूली इमारतों को मुनहदम करने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हफ्ते के रोज कोबीर मंडल के आंतरनी गांव में सरकारी स्कूल की एक खस्ता हाल इमारत गिरने का वाकया अफसोसनाक है। कलेक्टर ने वजाहत की है कि अगरचे इन्हदाम की मंजूरी हासिल कर ली गई थी, लेकिन हालिया बारिशों की वजह से कार्रवाई में ताखीर हुई। इस हादसे में 2 तलबा जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। कलेक्टर ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में मौजूद दीगर खस्ताहाल स्कूल इमारतों को जल्द अज जल्द महकमा इमारत व शिवारी की मंजूरी के साथ मुनहदम किया जाएगा। जिला कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने कहा कि तलबा को महफूज और बेहतर तालीमी माहौल फराहम करना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.